बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। मैं नहीं बैठूंगी। डिप्टी स्पीकर साहब, कल भी इस बात पर बहस हुई, ये जो राना शमीम साहब का एक एफिडेविट सामने आया है साबिका चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के बारे में, मुझे समझ में ये बात नहीं आती कि एक जज एक दूसरे जज के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है और यहाँ से हुकूमत, मौजूदा हुकूमत वजीर उसको क्यों डिफेंड करते हैं। मुझे इस बात की अभी तक समझ नहीं आई। इन पर तो कोई इल्ज़ाम नहीं लगा, एक जज उठकर दूसरे जज के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, तो मेरे ख्याल में होना ये चाहिए था कि इसकी प्रॉपर तहकीकात हो। और मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, मैंने अपनी पार्लियामेंट की पहली स्पीच में भी ये कहा था कि जब तक इस मुल्क में ये एक्सेप्शनलिज्म का कल्चर रहेगा, ना ये निज़ाम चल सकता है और ना ही एहतसाब का अमल हो सकता है और ना ही यहाँ पर इंसाफ आ सकता है। जब तक जर्नैलों का एहतसाब नहीं होगा, जब तक जजेस का एहतसाब नहीं होगा, देखिए ना, इतने बड़े स्कैंडल आए कि 100 से ज्यादा फ्रेंचाइजीज एक जर्नैल की निकल आए, कोई नहीं पूछता उससे, कोई रसीदें नहीं मांगता। ये साकिब निसार साहब के बारे में जो बातें सामने आ रही है, होना तो ये चाहिए था कि उसके तहकीकात हो, डिफेंड क्यों किया जा रहा है। इस तरीके से उन जर्नलिस्टों का भी एहतसाब होना चाहिए जो व्हाट्सएप मैसेजेस पर अपनी जर्नलिज्म करते हैं। तो गुजारिश ये होगी कि हमारे अदलिया का आप हाल देख लें, अली वजीर साहब का केस क्यों नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा? पूरी दुनिया को पता है कि अली वजीर का केस क्यों नहीं लग रहा। 4 महीने हो गए उसको सुप्रीम कोर्ट में उसकी बेल लगे हुए, एक पेशी भी हो चुकी है, उसके बाद भी उसकी तारीख नहीं लग रही। तो मेरे ख्याल में ये जितने भी मामलात हैं डिप्टी स्पीकर साहब, इस पर मैं गुजारिश करूंगा मौजूदा हुकूमत को, खान साहब को भी, कि इस पर आप एक्शन इसलिए लें कि ये दिन कल आप पे भी आने वाले हैं। और ये जिस तरीके से अब ये सारी जमातें तकरीबन एक पेज पर हो गई है कि भाई जमहूरियत पे होनी चाहिए, इदारों को अपने हुदूद में रहकर काम भी करने चाहिए, मेरे ख्याल में अनकरीब खान साहब भी हमारे सफ में होंगे, हमारे साथ ही खड़े होंगे। मैं कोई बहुत ज्यादा टाइम इस पर नहीं लगेगा, तो मेरे ख्याल में अभी से ही वो फैसला कर ले, अभी से ही ये इनिशिएटिव ले। और ये जिन जिन लोगों पर ये एराट उठ रहे हैं, चाहे उनका ताल्लुक जिस भी इदारे से हो, मेरे ख्याल में यहाँ पर उनके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। साथ ही साथ स्पीकर साहब, एक और बात भी मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि आज मुझे मौका मिला है कि इस पार्लियामेंट को डिसफंक्शनल ना करें। यहां पर काफी जरूरी मामलात होते हैं जिस पर इस पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। टीएलपी के साथ जो हुआ, टीटीपी के साथ जो हो रहा है, या अफगानिस्तान में जो हम कुछ कर रहे हैं, उस पर भी इस पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। उन मौज़ूआत को पार्लियामेंट में नहीं लाया गया और कौम को पता नहीं है कि हो क्या रहा है। और साथ ही साथ आखिर में मैं फिर ये मुतालबा करूंगा कि ये जो राना शमीम साहब का जो एफिडेविट है उस पर तहकीकात होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। मोहतरमा किश्वर ज़हरा साहब। डिप्टी स्पीकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शाजिया मरी सहवान की मुअज़्ज़ज़ रुकन होने के साथ साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। अवामी मसाइल के हवाले से जो भी कानून साजी होती है, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद खुदा मालूम वो ये बात भूल गई कि मैं कभी कैमरे के सामने आना और जाना कभी पसंद नहीं किया और ना वक्त होता है इतना। इनकी तसल्ली के लिए बता दूं कि 5 बजे महफूज़ार खान भी मौजूद थे। मैं कैमरे के सामने नहीं थी, मगर मैं तो 5:30 बजे से रात को 11:30 बजे निकली हूँ, क्योंकि अंदर जो आग लगी हुई थी वहाँ के लोगों से पूछ सकती हैं कि मैं वहाँ अंदर तक घुस के गई हूँ, ताले तोड़वाए हैं। जी हाँ, तो मैंने कहा आपको तसल्ली दे दूँ कि कराची की आवाज़ उठाते हैं तो कराची के साथ खड़े भी होते हैं, तो आप इस गम से निकल जाइए कि हम वहाँ नहीं थे। जी। मोहतरमा शहनाज नसीर बलोच साहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आप हमेशा ख्याल रखते हैं। मुझे आज जो बात करनी है, मुझे कोई ये बताए कि एमएनए का मतलब क्या है। मुझे कोई ये बताए कि क्या यहाँ पे हम सिर्फ इसलिए आके बैठते हैं कि हमने सिर्फ अपने आप को लुक आफ्टर करना है। ये देखें, ये 74 साल में जो बलूचिस्तान के साथ हुआ है, 3 साल से हम आपको वोट दिया, आपकी गवर्नमेंट बनी, सब ठीक है। 2 साल तक हम देखते रहे कि बलूचिस्तान के मुकदमे को कैसे लड़ा जाएगा। कौन शेर का बच्चा है जो बलूचिस्तान के मुकदमे को लेके सामने तो आए खुदा के लिए। आप देखें, ये 3.5 साल भी गुजर गए,
یہ بھی اسی طرح لکھا جائے گا جیسے 74 سال سے ہو رہا ہے. کیا سردار اختر مینگل نے کبھی اس طرح بیٹھ کے یہاں کھڑے ہو کے جو انہوں نے تقریریں کی اپنے پرابلمز کو آپ کے سامنے رکھا کہ آپ ہمارے مسنگ پرسنز کے, ہمارے حقوق کے اور ہمارے 6% کوٹا کا اور باقی چیزیں کریں؟ مجھے کوئی یہ بتائے اللہ کا واسطہ ہے, کیا جب کوئی پروفیسر بنتا ہے اس کے سامنے لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلانے کا پروفیسر ہے؟ بھائی آپ MNA کبھی یہ بھی تو سوچے بلوچستان کے لیے کون بات کرے گا؟ کیا میں اگر بولتی ہوں تو کہا جاتا ہے کہ جی 4 ووٹ ہے, یا خدا کے واسطے اس طرح نہیں کریں. آپ اس ایوان 342 میں بلوچستان کے کاز کو کوئی نہیں کر سکتا. افغانستان کا سب کچھ ہو سکتا ہے, ہر چیز کا ہو سکتا ہے, لیکن بلوچستان کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جب شہناز بات کرتی ہے تو BNP کے 4 ووٹ ہیں. ارے بھائی کیا مجھے کوئی ڈیفینیشن بتائے کہ MNA کا مطلب کیا ہے؟ میں بالکل, ہم نہ آپ سے گندی لینگویج میں بات کرتے ہیں, نہ ہم گالی کی بات کرتے ہیں, نہ ہم تانے دیتے ہیں,